गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि 10th के बाद कौन से सब्जेक्ट हमें चूज करने चाहिए, लेने चाहिए, जिससे हमारा कैरियर ऑप्शन क्या होगा। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आप थोड़ा सा कैरियर वाला एक वीडियो बनाइए कि 10th के बाद हम कौन सा सब्जेक्ट लें, साइंस लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, तो जा कर के 12वीं में फिर हमें कैसा अध्ययन करना पड़ेगा, कैसी पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी, उसके बाद हमारे कैरियर क्या होंगे। तो इस वजह से हम ये वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले ये बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट हमारे लिए बेहतर होगा, कौन सा कम बेहतर होगा। सब्जेक्ट कोई भी ख़राब नहीं होता है। आप जो सब्जेक्ट पढ़ें उनमें पूरे शिद्दत के साथ पढ़ें, मन लगा करके पढ़ें, रीड अटेंटिवली, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दुनिया में सब चीज़ पॉसिबल है, बशर्ते आपको उसके लायक काम करना होगा, कार्य करना होगा, मेहनत करना होगा। दोस्तों, मैंने जो आज आपको बताने जा रहा हूँ, इसका मैंने टॉपिक दिया है कैरियर ऑप्शन इन साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। उसके पहले हम आपको ये बताएंगे कि साइंस अगर हम लेके पढ़ना चाहते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, आर्ट्स लेके पढ़ना चाहते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, कॉमर्स लेके पढ़ना चाहते हैं तो हमारे आगे सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे, कौन कौन सी किताबें होंगी, है ना। उसके बाद हमारा कॉमर्स के एरिया में कौन से हमारे कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, साइंस के एरिया में हमारे कौन से कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, उसके बाद आर्ट्स के एरिया में हमारे कौन से कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहला है साइंस। साइंस में क्या होता है कि साइंस जब हम पढ़ते हैं तो साइंस में दो भाग बांटा गया है। साइंस को दो भाग बांटा गया है। साइंस को दो भाग में बांटा गया है। पहला होता है बायो। क्या होता है? बायो। दूसरा होता है मैथ्स। ठीक है, बायो और मैथ्स। बायो मीन्स बायोलॉजी, मैथ्स मैथमेटिक्स। अगर हम साइंस लेकर के पढ़ना चाहते हैं तो साइंस में जो हमारे आएंगे सब्जेक्ट्स वो मैथमेटिक्स आ सकता है, बायोलॉजी आ सकता है, फिजिक्स आ सकता है, केमिस्ट्री आ सकता है। ये हमारे जो हैं 4 प्रमुख सब्जेक्ट हैं हमारे साइंस के। मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये हमारे जो हैं प्रमुख सब्जेक्ट हैं। मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसमें क्या होता है, कुछ एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आपने मैथ्स लिया, जब आप मैथ्स लेते हैं तो मैथ्स के साथ क्या होता है, एक केमिस्ट्री होती है और एक फिजिक्स होती है। तो आपके 3 सब्जेक्ट हो गए, मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और उनमें क्या होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपको खुद लेना होता है। जैसे आप लिटरेचर में ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, साथ में आप एक इलेक्टिव में या ऑप्शनल में कंप्यूटर रख सकते हैं, ड्राइंग रख सकते हैं, इस तरह से म्यूजिक रख सकते हैं। ये हर एक कॉलेज का अलग अलग अपना एक कम्बिनेशन होता है सब्जेक्टों का। या तो आप कॉलेज में जा कर के आप सब्जेक्ट मांग सकते हैं, अपना इशू करवा सकते हैं कि हमें ये पढ़ाई पढ़नी है। अगर कॉलेज में अवेलेबल होगा तो वो आपको देगा, अन्यथा सारे लोगों के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट चूज कर लिया जाता है और कॉलेज में उसकी अध्ययन करवाई जाती है। तो ये हमारा साइंस हो गया। साइंस में ये था मैथमेटिक्स का। अगर हम बायो लेना चाहते हैं तो बायो में क्या होता है, बायो में
बायोलॉजी तो आपको होगा ही, लेकिन बायोलॉजी में भी दो पार्ट होता है, एक जूलॉजी होता है, एक बॉटनी होता है। एक जूलॉजी और एक बॉटनी, जिसमें क्या होता है, एक वनस्पति विज्ञान होता है और एक जीव विज्ञान होता है। अब इन सब्जेक्टों के साथ अगर आप लेना चाहते हैं तो फिजिक्स भी आपको साथ में पढ़ना होगा, केमिस्ट्री भी साथ में पढ़ना होगा, बट आप मैथमेटिक्स साथ में नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन जो हमारा नया रूल जो हमारा 2021 का बन करके आया है शिक्षा विभाग का, उसमें ऐसा रूल बन गया है कि आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर के पढ़ सकते हैं। तो हमारा मैथमेटिक्स में क्या हो गया, 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। बायो लेकर के अगर हम चलेंगे तो उसमें क्या होगा, या तो आप बॉटनी से चलेंगे या जूलॉजी से चलेंगे, लेकिन आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ने होंगे। साथ में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो ये भी आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद कंप्यूटर भी आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारा आर्ट्स आता है। आर्ट्स जो हमारे स्टूडेंट 10th के बाद आर्ट्स में जाना चाहते हैं, उनके सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, उसके बाद फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। ये सब इनके प्रमुख सब्जेक्ट हैं, आप लेकर के पढ़ सकते हैं। इसमें हिस्ट्री में भी बहुत तरह के आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री आप लेकर के पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस लेकर के पढ़ सकते हैं, है ना, फिलॉसफी और ज्योग्राफी लेकर के पढ़ सकते हैं। तो ये आर्ट्स का एक सब्जेक्ट्स है। इसमें क्या होता है, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, जो आप अपने से चूज कर सकते हैं। उसमें होता है हिंदी होता है, संस्कृत होता है और इंग्लिश होता है। हिंदी होता है, संस्कृत होता है, इंग्लिश होता है। ड्राइंग भी आप ले सकते हैं, आर्ट्स में भी ड्राइंग आता है। साथ में आप कंप्यूटर भी रख सकते हैं इसमें आर्ट्स वाले। फिर आप होम साइंस ये भी आप ले सकते हैं इसमें। अगर कॉमर्स है तो कॉमर्स में क्या होता है, जो बच्चा कॉमर्स की तैयारी करना चाहता है, जो बच्चा कॉमर्स लेकर के आफ्टर 10th पढ़ाई करना चाहता है, तो वो कॉमर्स भी ले सकता है। इसमें क्या होता है, अकाउंटेंसी की बुकें होती है, बिजनेस स्टडीज़, उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी का होता है, इनकम टैक्स, मार्केटिंग, बिजनेस, लॉ। ये सब सब्जेक्ट्स जो हैं ये किनके हैं, कॉमर्स के हैं। फिर से एक बार देख लेंगे, अकाउंटेंट्स हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, फाइनेंस हो गया, पोस्ट अकाउंटेंट्स हो गया, उसके बाद इनकम टैक्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, बिजनेसेस, लॉ। इसमें जो एक आता है वो अकाउंट की मैथमेटिक्स आती है, अकाउंट की मैथमेटिक्स आती है, जो हर एक जैसे 2 साल की होती है, 11th और 12th। 11th में भी 2 बुक्स आते हैं और 12th में भी 2 बुक्स आते हैं। उसी तरह से वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करके 2 बुकें आती हैं 11th में, 2 बुकें आती है 12th में। जैसे आप मैथ लेंगे, इनके भी 2 वॉल्यूम्स होंगे, बायो लेंगे, फिजिक्स लेंगे, केमिस्ट्री लेंगे। तो ये सब हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके 2 वॉल्यूम्स होते हैं। अब जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, उनकी किताबें NCERT और ऑथराइज्ड बुकें जो रेफरेंस बुक होती है, रेफरेंस बुक आपको हिंदी में नहीं मिलेंगे और वो केवल और केवल इंग्लिश में मिलते हैं। बट जो स्टेट बुकें होती है, स्टेट गवर्नमेंट या ऐसे प्रोफेसर या टीचर्स जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, अगर वो अच्छे राइटर्स हैं, अगर वो लिखते हैं तो हिंदी में भी लिखते हैं, तो थोड़ी बुकें मिल जाती है। लेकिन मैक्सिमम बुक जो ऑथराइज्ड होते हैं, अच्छे राइटर्स के होते हैं, वो बुकें इंग्लिश में आती हैं। तो ये सब हमारा सब्जेक्ट था साइंस में और आर्ट्स में और कॉमर्स में। थोड़ा सा एक बच्चों ने बोला था कि सर आप जब भी वीडियो बनाएंगे तो साइंस वाले को थोड़ा सा अच्छे से दिखाएंगे, क्योंकि मैं
यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था कैरियर ऑप्शन, ये आप समझ गए होंगे, आप देखेंगे और फिर आप थोड़ा सा इन पे अध्ययन करेंगे। जैसे कोई बच्चा साइंस का है, वो दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो वो बायो है या फिर वो मैथ्स लेंगे, बायो या मैथ्स। जब वो मैथ्स लेंगे तो इनमें तो मैथ्स तो होगा ही, ठीक है, मैथ्स होगा, केमिस्ट्री होगा और फिजिक्स होगा। इनमें क्या होगा, बायो में केमिस्ट्री होगा और फिजिक्स होगा और बायो। बट ये जो बायो है इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, दो पार्ट्स, एक जीव विज्ञान और दूसरा जो आता है वनस्पति विज्ञान, है ना। बायो में जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, बॉटनी और जूलॉजी, है ना। तो इस तरह से दो पार्ट्स हैं। इसको जब आप कॉलेज में जाएंगे तो बच्चे अक्सर बोला करते हैं PCB, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इनमें बोलते हैं PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ये साइंस का ऑप्शन था। और लेकिन आप इसमें जो ऑप्शन होते हैं उसमें लिटरेचर में भी आप ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश, कंप्यूटर भी ले सकते हैं, कंप्यूटर ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी आप हिंदी ले सकते हैं और इंग्लिश भी ले सकते हैं, ये लिटरेचर में आता है। कंप्यूटर भी आप रख सकते हैं। कोई कॉलेज ऐसा होता है जो कि अपने से ही सेलेक्ट करके दे देता है कि बच्चे भाई पढ़ेंगे, है ना, वो कॉलेज की मजबूरी है देना। जैसे आपको ड्राइंग दे सकता है, म्यूजिक दे सकता है, ड्राइंग दे सकता है। ये हमारा साइंस का सब्जेक्ट था। उसी तरह से आर्ट्स का होता है, उसी तरह से साइंस का, उसी तरह से कॉमर्स का होता है। तो ये हमारा जो था सब्जेक्ट आप किस तरह से लेंगे वो आपको पढ़ने होंगे। जैसे आपको जो बुक मिलेगी 11th में और 12th में, पहले आप 11th करेंगे फिर 12th करेंगे। उसमें क्या होता है, मैथ की जो होगा वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और इस तरह से चलेंगे। केमिस्ट्री में भी होता है V1, V2, फिजिक्स में होता है V1, V2, 2 किताबें होती हैं। उसी तरह से बायो के लिए क्या होता है, इसमें भी V1 होता है और V2, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी V1 होता है, V2 होता है। इस तरह से यानी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 आपको 2 किताबें दी जाएंगी हर एक साल और आपको स्टडी करना होगा, पढ़ना होगा। और अगर आपको अच्छे परसेंटेज लाने होंगे, अच्छे परसेंटेज लाने के लिए आपको बारीकी से पढ़ना होगा, पूरे बढ़िया से। आप NCERT की बुक सबसे बेस्ट है पढ़ने के लिए। साथ में आप रेफरेंस में जब आप जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, खास करके जो हमारे कोचिंग वाले हैं उनको भी बताएंगे कि कौन सी बुक अच्छी है और कौन सी नहीं है। किताबें अगर कोई और भी चीज़ें, अगर इसमें क्या होता है, माता पिता जो होते हैं उनकी इच्छा होती है, उनकी अभिलाषा होती है कि हमारे बच्चे इंजीनियरिंग करें, इंजीनियरिंग, है ना, मेडिकल। जो माता पिता ये अभिलाषा रखते हैं कि बच्चे
इंजीनियरिंग करें या मेडिकल करें, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको मैथमेटिक्स लेकर के पढ़ना होता है, मैथमेटिक्स लेकर के पढ़ना होता है। मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं उनको बायो लेकर के पढ़ना होता है। बट बायो के स्टूडेंट भी इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, जैसे आप बायोकेमिकल इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह के बच्चे भी इंजीनियरिंग में जाते हैं। बट मैथमेटिक्स के बच्चे मेडिकल में नहीं आते हैं, उनका लाइन क्या हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। अगर वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसमें IIT कर सकते हैं, है ना, NIT कर सकते हैं, IIT NIT ये सब कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब मैथ वाले जाएंगे, मैथ वाले बच्चे। और इसमें भी स्टेट इंजीनियरिंग भी बहुत सारा होता है ना, राज्य का अपना अपना इंजीनियरिंग होता है। जैसे आप बिहार इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बंगाल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, उड़ीसा इंजीनियरिंग कर सकते हैं, है ना, उत्तर प्रदेश इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इस तरह से इंजीनियरिंग का बहुत मार्केट में डिमांड भी है। और हर एक साल हिंदुस्तान में 12 लाख से, है ना, 13 लाख तक इंजीनियर बनते हैं। उसी तरह से हर एक स्टेट इंजीनियरिंग में भी बच्चे जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बच्चे नहीं जाते हैं, बेशक वो जा कर के कुछ और करने लगते हैं, लेकिन जाते हैं। तो इंजीनियरिंग में हम लोग ये कर सकते हैं। मेडिकल लाइन में क्या होता है, AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी करके आप मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, है ना, ये नर्सिंग कर सकते हैं। ये सब पढ़ाई आप मेडिकल में जा कर के कर सकते हैं, जिससे आप आगे चल कर के MBBS डॉक्टर बन सकते हैं, MD बन सकते हैं, FRCP बन सकते हैं। ये सब जो है मेडिकल लाइन की डिग्रियां हैं, जो आप FRCP, FCP ये सब आप कर सकते हैं। तो ये तो हमारा थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड था कि हम साइंस लेने के बाद किस एरिया में जा सकते हैं, किस एरिया में नहीं जा सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बायो लेते हैं, कुछ बच्चे मैथ लेते हैं, कुछ बच्चे मैथ लेते हैं, तो उनका क्या करियर होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे 10th, जब आप 10th करते हैं तो आपके पास ऑप्शन, है ना, कैरियर का कम होता है ना, लो कैटेगरी का, है ना, कैरियर जो होते हैं वो कम होते हैं। लेकिन जब आप 12th करते हैं और 12th करने के बाद हायर, है ना, एजुकेशन में आप जाते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो आप पाते हैं कि हमारा तभी से कैरियर दिखने लगता है कि हम आगे जा कर के क्या करने वाले हैं। जैसे बायो के स्टूडेंट जो हैं आफ्टर 12th, 10th बाद तो वो करेंगे ही, लेकिन बच्चे जब 10th जाते हैं, 11th करते हैं, 12th करते हैं, तो उनको पता चलता है कि आगे अब हमें क्या करना है। तो अगर वो 10th में ही देख लेंगे कि बायो में क्या ऑप्शन है, मैथ में क्या ऑप्शन है, कॉमर्स में क्या ऑप्शन है, आर्ट्स में क्या ऑप्शन है, तो वो कर सकते हैं। जैसे बायो वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो फार्मेसी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, होम्योपैथी और आयुर्वेदा, है ना, बॉटनी, वाइल्ड लाइफ साइंस, है ना, पैथोलॉजी, मेडिसिन, है ना, टीचिंग लाइन, और उसके बाद वेटनरी साइंस हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया। जैसे फार्मेसी के बारे में आप कर सकते हैं, है ना, उसमें फार्मेसी में आपको क्या बताए जाते हैं, दवा के बारे में बताए जाते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर में आपको कृषि के बारे में पढ़ाया जाएगा कि कृषि कैसे होती है, किस पौधे के लिए कितनी जल की आवश्यकता होती है, किस फसल में कितनी
जल की आवश्यकता होती है, कितने उर्वरक यानी खाद की आवश्यकता होती है, या फिर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप पढ़ाई पढ़ सकते हैं, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी जाएगा आप उसमें भर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, होम्योपैथी नाम से आप सुन लिए होंगे, होम्योपैथी, उसके बाद आयुर्वेदा है ना, आयुर्वेद के बारे में, बॉटनी के बारे में, वाइल्ड लाइफ साइंस के बारे में है ना, जंगल में रहने वाले जीव जंतु उनके लाइफ स्टाइल को समझना एवं उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं इनके बारे में स्टडीज़ करना। पैथोलॉजी हो गया, मेडिसिन हो गया, टीचिंग लाइन, हर एक सब्जेक्ट का एक टीचर होता है, तो टीचिंग लाइन जो है हमेशा हरा भरा है। जिसको जानकारी है, जिसको नॉलेज है, वो कुछ नहीं तो टीचिंग तो कर ही सकता है। उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी भी बायो में आती है। आप इनकी जानकारी आप इन क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे कैरियर्स था। मैंने अभी आपको इंजीनियरिंग के बारे में बताया था, एग्रीकल्चर है, मरीन इंजीनियरिंग है, मर्चेंट नेवी है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग है, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स है, स्पेस साइंस है, इन्वायरमेंटल साइंस है। ये सब जो है इनके मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये सब उनके कैरियर ऑप्शंस हैं, है ना। मरीन इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं। जैसे आप जब करेंगे तो आपको समुद्री शिप के बारे में बताया जाएगा, मर्चेंट नेवी के बारे में बताया जाएगा। प्लास्टिक इंजीनियरिंग में आपको प्लास्टिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट बताए जाएंगे और आप अपना कैरियर बना सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मीन्स होता है छोटा, तो छोटे चीज़ों की जानकारी, जैसे आप मोबाइल का कोई छोटा सा इक्विपमेंट बनता हो उसकी पढ़ाई पढ़नी हो। रोबोटिक्स होता है, आजकल रोबोट्स जो है हमारे लाइफ में एक नया औद्योगिक क्रांति लेकर के आने वाला है और ला भी रहा है। जैसे आप इंडिया पाकिस्तान का युद्ध देखते हैं, वो हमेशा जो है, या फिर दूसरे कंट्री के बीच में जब युद्ध छिड़ता है, जैसे शीत युद्ध हो गया, बातों बातों की लड़ाई, उनके बीच में बताया जाता है कि ड्रोन फाइटर प्लेन है, ड्रोन है वगैरह वगैरह, तो वो एक प्रकार का रोबोटिक्स ही होता है। स्पेस साइंस, जिनमें हम एयरक्राफ्ट के बारे में जानते हैं, स्पेस के बारे में जानते हैं, है ना। इन्वायरमेंट साइंस में हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी पाते हैं और अपना कैरियर बनाते हैं। उसी तरह से कॉमर्स है, कॉमर्स में क्या होता है, कॉमर्स का जो मेन लाइन होता है, जैसे साइंस का मेन लाइन क्या होता है, साइंस का मेन लाइन होता है इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन। उसी तरह से कॉमर्स का जो मेन लाइन होता है वो क्या होता है, CA, चार्टर अकाउंटेंट, है ना, चार्टर अकाउंटेंट, CA होता है। उसी तरह से BBA होता है, समझ गए। उसी तरह से LLB होता है। इस तरह से कॉमर्स में कैरियर ऑप्शंस हैं। जो बच्चे 12th में कॉमर्स लेते हैं वो ये सब क्षेत्र में जा सकते हैं। साथ में बैंक में भी, है ना, बैंक, PO वगैरह वगैरह, है ना, कैशियर, ये सब जो जाते हैं वो कॉमर्स के लाइन से जाते हैं। बट साइंस के भी बच्चे जाते हैं, बट कॉमर्स के बच्चों का ज़्यादा योगदान है इन क्षेत्रों में, है ना। तो ये सब चीज़ें हो गई। और आर्ट्स के जो बच्चे होते हैं वो, उनका भी बहुत अच्छा कैरियर है। जो बच्चे आर्ट्स लेकर के पढ़ते हैं वो भी बहुत अच्छी जगह जा सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा, जैसे आर्ट्स के जो बच्चे हैं वो फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर के एरिया में जा सकते हैं, DCA, BBA ये सब कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं। उसके बाद जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो बच्चे कॉस्मेटिक्स वगैरह वगैरह की भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ये सब जो था एक कैरियर ऑप्शन था जो